नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10वीं का, जिसमें कि क्वेश्चन बैंक से लेकर आए, ठीक ना। आज जो 2020 के सेकेंड सीटिंग मतलब द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा है वही आज आपको हम कराएंगे, ठीक। उस समय 2020 में पता है 48 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कि 40 को बनाना, ठीक है। तो सबसे मज़ेदार बात हो गई कि 48 को पूछा था, बनाना क्या हुआ था 40 को। तो हम भी देखते हैं कि आप 48 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही जवाब दे सकते हैं, ठीक। चलिए क्लास आपको करवाते हैं, 1 से लेकर 48 क्वेश्चन पूरे करवाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव का ये चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है, गजब आ गया जी, गजब। ये क्वेश्चन क्या है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। सुंदरबन है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? था पश्चिम बंगाल में। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, ठीक ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। अगला, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब? तो 1993 में। याद रखेगा, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 में, जो कि पारित हो गया था। मानव अधिकार अधिनियम कब? तो 1993 में। बिहार संपन्न है, तो किस में संपन्न है? तो कृषि में। बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा खेती होता है, ठीक। वीना कांग्रेस कब हुआ था? या तो वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। अगला, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1871 में। या तो पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में। यह अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्कस का जन्म हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कई वर्ष था? तो 5 वर्ष। बिहार में पंचायती राज का जो कार्यकाल का व्यवस्था था कितना था? तो 5 वर्ष मात्र। यह जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था कब? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोरारजी देसाई है। क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 16वीं हुआ था 2014 में, और 18वीं हुआ था 2024 में। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? तो गेहूं है, जो कि रबी फसल है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1907 में हुआ था। कब? तो 1907 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान जो है वह किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। याद रखिएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिला में? तो दरभंगा में है। चलिए अगला क्वेश्चन इधर है, 21 नंबर का देखिएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था, कौन किया था? तो याद रखिएगा, जेम्स वाट ने किया था। कौन था? जेम्स वाट। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष मुंबई में स्थापित हुआ था सूती कपड़ा मिल? तो 1854 में। बेलशेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। कहाँ था? रूस में हुआ था, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, धर्म धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे काशीराम थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है वह विकास है। क्या था? विकास। दल बदल कानून जो बनता है वो किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा, संसद एवं विधायक पर। संसद एवं विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य तो बिहार है। बीमारू राज्य कौन है? तो बिहार। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। कहाँ? तो जमालपुर में। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो दिल्ली में। मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में उपलब्ध है, कलकत्ता में उपलब्ध है, अभी पटना में बन रहा है।
यह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन संस्था है जो कि मुद्रा जारी करता है, पैसा जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? याद रखिएगा, मानव जनित आपदा नहीं है तो सुनामी जो है मानव जनित आपदा नहीं है, बाकी सब मानव कर सकता है। आतंकवाद, रेल दुर्घटना, संप्रदाय दंगा ये मानव करेगा, लेकिन सुनामी भगवान करेंगे। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो बाढ़ के समय ऊंचा भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचा भूमि पर। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जब 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिला लोग जो थे कितना भागीदारी निभाए थे? तो 10.86%। 10.86%। ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तो राज्य है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश देश जो स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के जो पटना के जो प्रधान होते हैं उसको महापौर बोला जाता है। क्या था? महापौर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में है जो कि आरंभ हुआ था। कब? तो 1929 में। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में हुआ था। कब? तो 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसको बोलते हैं, बोमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे से शुरू हुआ था। ठीक है ना। यह अगला क्वेश्चन इधर है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो राज की नीति अंग्रेज ने अपनाया था। अगला, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो याद रखिएगा वो क्या है? तो मुद्रा है। पैसा है तो सब कुछ है जी, पैसा है तो सब कुछ है। अगला, मुद्रा मतलब पैसा। ठीक। भारत का केंद्रीकृत बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीकृत बैंक है जो कि कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको बोलता है। नोट पर देखते होंगे लिखल रहता है। ठीक ना, RBI तो वो है। भारत का केंद्रीकृत केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह कब किया गया? तो याद रखिएगा 1969 में किया गया। कब किया गया? तो 1969 में। ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस 48 क्वेश्चन में कै क्वेश्चन का जवाब जानते थे। और अगर वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल पर आकर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।